उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि प्री का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस भी बता दिया, उसके बाद पैटर्न भी बता दिया, एग्ज़ाम कैसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है वो हम जानते हैं। वाई टेस्ट सीरीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो टेस्ट सीरीज़ है हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस कराती है। तो कई लोगों का आपने देखा होगा कि उन्हें नॉलेज होती है, लेकिन कई लोगों का एग्ज़ाम नहीं निकलते रहता, तो वहाँ पे गलती करते हैं, वो ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। हर एग्ज़ाम का एक अपना डिमांड होता है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो उस डिमांड के लिए आपको टेस्ट सीरीज़ दिलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ आप जब उस टेस्ट सीरीज़ को दिलाएंगे तो जानेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उस समय कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम का एक अलग प्रेशर होता है, तो जब आप टेस्ट सीरीज़ दिलाएंगे तो वो प्रेशर आपका धीरे धीरे कम होते जाता है। अगर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके ऊपर एक अलग ही प्रेशर होता है। तो टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप उस प्रेशर को मिनिमाइज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपका क्या होगा, मिनिमम प्रेशर एट एग्ज़ाम। आपका जो प्रेशर है वो कम होते जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है, पहली हो गई, दूसरी चीज़ है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। अब क्या होता है, 2019 तक जो क्वेश्चन पूछे जाते थे, तो मान के चलो ऐसे पूछ देते थे, व्हाट इज लैपटॉप पूछ दिए, ये जस्ट एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछा जाता है। तो इसका एक ऑप्शन दे दिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और ऐसी कुछ कुछ क्वेश्चन दे दिए। तो आप डायरेक्ट ऐसे जो भी है आपको सही आंसर लग रहा है वो टिक करके आप OMR शीट में गोला कर दिए और आपका वो सही हो जाता था। तो 2019 तक लगभग ऐसे पूछे जाते थे। लेकिन अब क्या हुआ है, पिछले साल जो है आपको स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे गए थे। स्टेटमेंट 1 दे देता था, कुछ एक स्टेटमेंट दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया। फिर उसके बाद में पूछा कि कंसीडर अबो स्टेटमेंट्स, और उसके बेसिस पे कोड दे देगा और आपको वो चुनना रहता था। मान के चलते वो बोलता कि 1 and 2 are true, 2 and 3 are true, 1 and 3 are true, ऑल आर ट्रू, ऐसे ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, या फॉल्स, ऐसे अलग अलग पूछा जा रहा है इस बार। एक स्टेटमेंट क्वेश्चन, उसके बाद मैच करने का क्वेश्चन दे रहा है, ऐसे 1 2 3 4 ABC इधर दे दिया है। अब मैच करना है आपको, फिर उसके बाद नीचे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसे कोड दे दिया है 4 3 2 1 1 2 3 4, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ये मैच वाला दे रहा है। उसके बाद असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का एक कथन दे दिया है, अभी कथन बोलते हैं जिसको, वो दे दिया है, उसका रीज़न दिया है, और वो आपको बताना है कि असर्शन सही है लेकिन उसका सही एक्सप्लेनेशन रीज़न है कि नहीं है, या दोनों गलत हैं, या एक गलत है एक सही है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये एग्ज़ाम का पैटर्न होता है। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ दिलाएंगे तो जो टेस्ट सीरीज होता है वो पैटर्न के बारे में बताता है कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज आ जाती है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन। मैंने आपको स्ट्रेटजी में ही बताया था कि हमें क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उसी के बारे में है। तो मैं जनरली 3 स्टेप मान के चलता हूँ। एग्ज़ाम आपको हो रहा है, जनरली फरवरी में एग्ज़ाम होता है CGPSC का, एक दिन में 2 एग्ज़ाम, 100 क्वेश्चन पूछ रहा है, 200 मार्क्स का। अब पिछले बार का पैटर्न देखते तो जो क्वेश्चन का लेवल था वो अप हुआ था। तो अब हम मान के चलते थे कि जो कट ऑफ है वो लगभग 130 या 125 के आसपास जाएगा। तो अब हमें ऐसे कोशिश करना है कि हम लगभग 140 से 150
के बीच अटेम्प्ट करें, इतने मार्क्स का अटेम्प्ट करें जिसमें हमारा कम से कम गलत हो और माइनस मार्किंग के साथ साथ हमारा 135 आ जाए। ऐसा अब हमको ट्राई करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको 3 स्टेज में करना है। कई क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, उसके बाद लास्ट में टिक किए हैं क्वेश्चन पेपर में, लास्ट में OMR में गोला कर रहे हैं। वैसे में टाइम कई लोग के लिए टाइम कम पड़ जाता है। तो अब हमें 3 स्टेप जो है उस पर ध्यान देना है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप से पहले आपको 5 से 10 मिनट निकालना है। फर्स्ट स्टेप से पहले 5 मिनट मान के चलते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेना है, ओवरऑल व्यू ले लेना है आपको क्वेश्चन पेपर का, या जो पहले ही OMR शीट भरने के लिए टाइम मिलता है उसके साथ आपको OMR शीट में रोल नंबर, उसके साथ आपको क्वेश्चन पेपर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कट ऑफ क्या जा सकता है, एनालिसिस कर लिए। अब हमारे जो स्टेप 1 है उसमें क्या करना है, हम पूरा क्वेश्चन पेपर देख लिए, फिर हमसे जितने सॉल्व हो रहे हैं, कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो छत्तीसगढ़ के पोर्शन होते हैं, उसे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें अटेम्प्ट कर लेना है। तो उन सभी को जितना आपसे बन रहा है, जितना आपसे बनते जा रहा है, वो सबको तुरंत अटेम्प्ट कर लेने हैं। आपको टिक करते जाना है, क्वेश्चन पेपर पे आप टिक कर लिए, आपसे जितना बन रहा है। ये लगभग आपको, हमारे पास टाइम कितना होता है, 120 मिनट होता है, 2 घंटा होता है, 2 आवर 120 मिनट। तो इसमें से हम लगभग दे दिए यहाँ 30 मिनट। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको जो स्टेप बांट लिया, तो फर्स्ट स्टेप में आपको पूरे क्वेश्चन में जितना आपको कंफर्म है उस पर टिक 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 करते गए और OMR शीट पे आप गोला लगाते गए। तो ये लगभग 30 मिनट में किए। तो अगर इसमें आपसे बन रहे तो लगभग आपसे इसमें 30 से 35 क्वेश्चन बन जाएंगे, यानी कि 60 से लेके 70 मार्क्स से क्वेश्चन बन जाएंगे। छत्तीसगढ़ का पोर्शन आपसे बन सकता है इतने में, 30 मिनट में आपका 60 से लेके 70 मार्क्स का। उसके बाद स्टेप 2 पे आ जाते हैं। आपने वो कर लिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, आपको अब अच्छे से देखना है क्वेश्चन पेपर, और जहाँ पे हो सके आपका ऑप्शन हट रहा है, एलिमिनेटिंग ऑप्शन जो वाला जो क्राइटेरिया है वो आप फुलफिल कर पा रहे हैं, ऑप्शन हटा के सही कर पा रहे हैं, और आपको कई में कन्फ्यूजन हो रहा था स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, मान सकते हैं ऐसे, वो कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया। और मतलब इसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। यहाँ पे आपको देना है लगभग ये हो गया, यहाँ पे आपको 60 मिनट देना है, यानी कि पूरा 1 घंटा जो है बीच वाला पोर्शन है, इसमें आप जितना से ज़्यादा से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें, इसमें आपको पूरा अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पे आपको वापस 35 से लेके 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये हो जाएगा 70 से लेके 80 मार्क्स का। तो अभी तक हमने कितना कर लिया, लगभग 140 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया। तो इस सेकेंड स्टेप में आपको जो भी कन्फ्यूजन हो रहा है, आप पहले घेरा लगा दें उस क्वेश्चन पे, उसको अटेम्प्ट करना है। फिर लास्ट स्टेप में आपको कैलकुलेट करना है कि आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं और कट ऑफ क्या जा सकता है, आपको अंदाजा लगाना है वहाँ कट ऑफ क्या हो सकता है। उस हिसाब से लास्ट स्टेप में आपको रिस्क लेना है, और ये रिस्क जो है वो कैलकुलेटेड होगा। ऐसा नहीं कि आप तुक्का मार रहे हैं, आपको तुक्का नहीं मारना है, रिस्क लेना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है, और ऐसे रिस्क लेना है कि आपका कट ऑफ पार हो। आपको ज़बरदस्ती रिस्क नहीं लेना है। अगर आपका शुरू 2 स्टेप में कट ऑफ पार होने के लायक क्वेश्चन बन गया है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना कि और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या सही हो सकता है। कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो आपको डाउट हो रहा था, होगा कन्फ्यूजन हो रहा था, वो आपका सॉल्व हो सकता है। तो ये 3 स्टेप में हो सकता है। तो इन तीनों स्टेप को प्रैक्टिस तो आप डायरेक्ट एग्जाम में नहीं कर सकते, तो उसके लिए टेस्ट सीरीज जरूरी होता है कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, वो आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस होता है। उसके बाद चौथी चीज़ होती है टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। चौथी चीज़ होती है सेल्फ इवैल्यूएशन। हम पढ़ते गए, फिर उसके बाद हमें पता नहीं चलता कि हमारा जो हमसे क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। तो जब टेस्ट सीरीज दिलाएंगे उसमें एक रैंक आएगा हमारा, तो पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हमसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, हमारा नॉलेज कितना है, हमें और कितनी मेहनत करनी है, हमने कितनी मेहनत कर ली है। तो
टेस्ट सीरीज के थ्रू हमारा सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाता है। उसके बाद चौथी चीज, पांचवी चीज, OMR सीट फिलिंग की प्रैक्टिस हो जाती है अगर आप ऑफलाइन टेस्ट दिला रहे हैं। ऑनलाइन में थोड़ा सा वो होता है, लेकिन ऑफलाइन में OMR सीट का क्या होता है, कई लोग OMR सीट में गलत भर डालते हैं, पहले का दूसरे में भर दिए या ऐसे, या फिर लास्ट में जल्दी में मिस्टेक कर डालते हैं। तो जब आप टेस्ट सीरीज दिलाएंगे तो आपका उस समय प्रैक्टिस हो जाता है OMR सीट भरने का, तो इसलिए भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। और लास्ट चीज़ है कि एक रेगुलर एनालिसिस मिलते रहता है कि हमें पता चलते रहता है कि हमारा टेस्ट कैसे जा रहा है, हमारा रैंक कितना आ रहा है, हमें और अभी कितनी मेहनत करनी है, हमने कितनी मेहनत कर ली है, तो वो एनालिसिस पता चलते रहता है। और दूसरों से एक कंपटीशन बनता है, हेल्थी कंपटीशन बनता है टेस्ट सीरीज के थ्रू, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये था टेस्ट सीरीज क्या था। अब जो हमारा कोचिंग है आधार IAS, वो टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाला है। तो इस टेस्ट सीरीज में क्या होगा वो आपको मैं बता देता हूँ अबाउट द टेस्ट सीरीज। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न, आपने 2020 का क्वेश्चन पेपर देखा होगा प्री का, अगर नहीं देखा है तो आप देख लें। बाकी क्वेश्चन पेपर से अलग था, थोड़ा टफ था, कॉम्प्लेक्स था। तो जो नया पैटर्न है उस पैटर्न पे हमारा टेस्ट सीरीज होगा, उस पैटर्न पे देखेंगे, उस पे हमारा टेस्ट सीरीज होगा। उसके बाद जो है ये जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस पे बेस्ड होगा। मैंने आपको पहले ही एनालिसिस बताया था, तो उसी एनालिसिस पे ये जो टेस्ट सीरीज होगा वो तैयार किया जाएगा। और उसके बाद तीसरी चीज़ है ये बाइलिंगुअल होगी, यानी कि हिंदी में भी होगी और इंग्लिश में भी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, छत्तीसगढ़ के जो स्टडी करते हैं तो ज़्यादातर हिंदी में अवेलेबल रहती है, तो स्टूडेंट जो है हिंदी में दिलाते हैं टेस्ट सीरीज। और साइंस को इंग्लिश में पढ़ते हैं कई लोग, तो वहाँ पे इंग्लिश का होता है। तो ये जो है हिंदी वालों के लिए भी सही रहेगा और इंग्लिश वालों के लिए भी। इंग्लिश वालों को जनरली मिलता नहीं है टेस्ट सीरीज, लेकिन हमारे यहाँ जो है जो टेस्ट सीरीज होगा वो इंग्लिश में भी अवेलेबल होगा और हिंदी में भी होगा। और ये जो टेस्ट सीरीज होगा ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। कई स्टूडेंट को है ऑफलाइन टेस्ट दिलाने का मौका नहीं मिल पाता है, कुछ कारण होते हैं जिसके कारण वो ऑफलाइन नहीं दिला पाते हैं, तो वो ऑनलाइन भी दिला सकते हैं टेस्ट सीरीज। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। और क्या होगा, जो टेस्ट सीरीज होगा उसका क्वेश्चन होगा, टेस्ट हुआ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा और डिस्कशन क्लासेस भी रखी जाएंगी। तो जो टेस्ट सीरीज है उसका हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और डिस्कशन भी किया जाएगा। और एक रैंकिंग सिस्टम होगा। जो टेस्ट सीरीज होगा, जितने स्टूडेंट टेस्ट दिलाएंगे उनके एक रैंक लिस्ट जारी किया जाएगा और आपको पता चलेगा कि आप कितनी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपका रैंक क्या आ रहा है, तो वो आपको पता चलेगा। तो यही बातें थी न्यू पैटर्न में होंगी, और जो प्रीवियस ईयर है उसके एनालिसिस पे होंगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगी। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगी, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होगी, और एक्सप्लेनेशन डिस्कशन होगा और रैंकिंग होगा। तो वो थी टेस्ट सीरीज के बारे में। अब टेस्ट सीरीज कब से स्टार्ट हो रहा है वो देख लेते हैं। तो टेस्ट सीरीज जो है 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। आपको जो YouTube का कम्युनिटी पोस्ट है या फिर टेलीग्राम चैनल में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, और जो कांटेक्ट है वो आप कर सकते हैं। तो 1 सितंबर से होगा। टोटल जो है 36 टेस्ट होगा। ये आपके लिए मोर देन इनफ या सफिशिएंट है, जिससे कि आपको पैटर्न पता चल जाएगा, एनालिसिस पता चल जाएगा, और आप कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे वो पता चल जाएगा। और जो पहले 3 टेस्ट हैं वो फ्री हैं, तो आप पहले 3 टेस्ट दिला सकते हैं। उसके बाद आपको अगर अच्छा लगा तो आप आगे जो है पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जो पेड होगा वो आफ्टर 3 टेस्ट होगा, ये आपको याद रखना है। तो पहले 3 टेस्ट फ्री है, वो आप दिलाएं। उसके बाद आप आगे जो है आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कंटिन्यू करेंगे। और ये लगभग पूरा सिलेबस कवर करेगा, और सब्जेक्ट वाइज होगा। स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वाइज होगा, फिर उसके बाद कंप्लीट पेपर होगा, और CSAT का भी पोर्शन होगा। CSAT का इस बार कई लोग को दिक्कत हुआ था, इसलिए CSAT के भी अच्छे क्वेश्चन रखे जाएंगे, और आपका ट्राई किया जाएगा कि टेस्ट सीरीज के थ्रू आपके सभी प्रैक्टिस हो जाए, आपका एनालिसिस हो जाए, आपका पैटर्न पता चल जाए,
सेल्फ इवैल्यूएशन हो जाए। तो ये था टेस्ट सीरीज के बारे में। आपको ध्यान रखना है 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है आधार आईएएस में। ये गांधी चौक के पास है, यहाँ पे आप आके कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कम्युनिटी पोस्ट में या फिर यूट्यूब व्हाट्सएप में इसके बारे में पता चल जाएगा, तो आप इससे हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए।